दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं कि सिबिल स्कोर को कैसे इम्प्रूव किया जाए, कि कैसे सिबिल स्कोर अगर आपने ख़राब कर लिया है तो उसको भी हम सही कर सकते हैं। सबसे पहले आप जानिए कि सिबिल स्कोर होता क्या है। सिबिल स्कोर आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री है, आपका फाइनेंशियल बिहेवियर दर्शाता है कि आपने पुराना लोन सही समय पे चुकाया या नहीं चुकाया। कोई भी नया लोन देने से पहले आपको आपका सिबिल स्कोर इसीलिए चेक किया जाता है कि आपकी हिस्ट्री पता लग जाए कि आपका बिहेवियर कैसा रहा है, आपका बिहेवियर अच्छा रहा है या नहीं रहा, आपने सही समय पे लोन चुकाया है या नहीं। अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लगेगा, क्योंकि सिबिल स्कोर खराब होने का मतलब या पुअर होने का मतलब यही है कि आपने पहले से कभी भी जो लोन लिए थे वो सही नहीं चुकाए और अभी भी उम्मीद कम है कि आप सही चुकाएंगे। इसीलिए आपका सिबिल आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देता है। हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में सारी कि आप सिबिल स्कोर कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, कैसे घटेगा, कैसे बढ़ेगा, क्या रीज़न है। आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक आपके लिए फ़ायदे का काम होने वाला है। ये सिबिल स्कोर को ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं, बहुत सारी साइट्स हैं सिबिल स्कोर को चेक करने के लिए। आप किसी बैंक में जाके भी अपने जिस बैंक में आपका खाता है अपनी जानकारी ले सकते हैं कि आपका स्कोर क्या है, तो आपको हेल्प मिल जाएगी, आपका फ़ायदा होगा कि सिबिल स्कोर आपका कैसा है, आपको भविष्य में लोन अच्छे रेट पे मिलेगा या बहुत महंगा मिलेगा। सिबिल स्कोर किन कारणों से खराब होता है, देखिए ये 5 मेन कारण हैं जो हमने यहाँ स्क्रीन पे आपको दिखाए हैं। 35% जिसमें हिस्सेदारी होती है आपकी पेमेंट हिस्ट्री, मतलब आपने भुगतान अपने लोन का, ब्याज का, मूलधन का सही समय पे किया या नहीं। जैसे जैसे किस्त आई आपने तुरंत दे दिया, वो 35% वो आपके सिबिल स्कोर को अफेक्ट करेगा। 30% अमाउंट्स ओड, मतलब आपकी इनकम तो है 1 लाख रुपए महीना की, आपने लोन अपने ऊपर ले लिया 1.25 लाख रुपए महीने का, तो आपका सिबिल स्कोर इन बातों पे फ़र्क डालता है। आप ये मत सोचिए कि किसी को जानकारी नहीं रहेगी कि आपकी इनकम क्या है और खर्चे क्या हैं। सिबिल में आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना स्ट्रॉन्ग है, जैसे आप व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, गूगल पे जो कुछ भी सर्च करते हैं, ऐसे ही आपको नेक्स्ट जब भी आप गूगल खोलेंगे, आपने जो पुराना सर्च किया होगा, मान लीजिए आप टी शर्ट ढूंढने जा रहे हैं, तो आपको जब भी आप गूगल पे जाएंगे गूगल आपको टी शर्ट दिखा देगा। भैया उनको कैसे पता लगा? तो आप ये जान के चलिए सेम यही होता है कि आपकी सब हिस्ट्री गूगल के पास है, सब हिस्ट्री सिबिल वालों के पास है, बैंक वालों के पास है, उनको आप पागल नहीं बना सकते। 10% टाइप्स ऑफ क्रेडिट कार्ड यूज्ड, बहुत सारे क्रेडिट कार्ड ले लिया आपने, आपके सिबिल स्कोर को अफेक्ट करेंगे। नया जो आप क्रेडिट लेने जा रहे हैं उसकी इंक्वायरीज भी होती हैं कि आपने कितनी बार इंक्वायरी की, उसमें सिबिल स्कोर कितनी बार देखा, तो वो भी आपके सिबिल स्कोर को अफेक्ट करता है। आप बार बार इंक्वायरी करेंगे, भैया मेरे नंबर बताओ, नंबर बताओ, तो वो भी आपके नंबर कम कर देगा। और 15% लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री, आपने कार लोन को 7 साल के लिए लिया, आपने पूरे 7 साल तक उसको चलाए रखा, क्या सेंस बनती है? 7 साल तक तो बैंक को मैक्सिमम देना है, आप उसको 3-4 साल में जब जितना जल्दी ख़त्म कर सके कर दीजिए। होम लोन आपने 20 साल का लिया, पूरे 20 साल चलाए रखा, अच्छी बात है, पर जितना आप जल्दी करेंगे आप ही का फ़ायदा है। देखिए इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अगर आपका सिबिल बिगड़ा हुआ है तो आप कैसे कर सकते हैं, चलिए हम वो भी चर्चा करते हैं। अपना जो देनदारी है आपकी बैंक की, अगर मान लीजिए 1 तारीख को आपको देना बनता है या 2 तारीख को देना बनता है, तो 2 दिन पहले ही खाते में पैसा रख लीजिए। जब भी आपको देना हो उससे 2 दिन पहले आपने उनको चुका दिया, उसका बंदोबस्त कर दिया, आपका सिबिल टनाटन बढ़िया हो जाएगा। अपने आप को कभी भी ओवरबर्डन मत रखिए, बहुत सारे लोन लेके, बहुत सारे क्रेडिट कार्ड लेके। बच्चों की आजकल आदत होती है
दो चार छः क्रेडिट कार्ड तो जेब में ही रखने हैं दिखाने के लिए भैया कि ये हमारे पास इतने क्रेडिट कार्ड हैं। क्या करेंगे आप? वो आपके सिबिल स्कोर को खराब करेंगे, आपके भविष्य में लोन लेने की क्षमता को बहुत कम कर देंगे, आपको परेशानी होगी। जितने ज़रूरत हो उतना लोन लीजिए। जिस काम के लिए आपने लोन लिया, बिजनेस के लिए, बिजनेस में यूज़ करिए। पर्सनल लोन लिया उसको अच्छे कामों में लगाइए। एजुकेशन लोन को तुरंत चुकाइए। तो मतलब जिस काम के लिए लिया उसी काम में यूज़ करिए, इधर उधर मत उसको खींचिए। आपको अपनी ज़रूरतों में और ख्वाहिशों में ये डिफरेंस पता होना चाहिए। नो द डिफरेंस, ये बहुत महीन डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए। जब आपको समझ में आ गया तो आपका काम बन गया। गारंटर आप जब बनते हैं, ध्यान देने वाली स्लाइड है ये, गारंटर जब आप बनते हैं तो आप केवल गारंटी नहीं ले रहे हैं, आप बोरोवर की देनदारी का पूरा जिम्मा ले रहे हैं कि भैया वो नहीं चुकाएंगे तो हम चुकाएंगे। देखिए इसमें साफ साफ है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि बोरोवर ने नहीं चुकाया। गारंटर का मतलब ही यही होता है कि गारंटी ले रहे हैं। जैसे आप कोई वॉशिंग मशीन लेके आए गारंटी पे, तो वॉशिंग मशीन खराब हो जाएगी तो दुकानदार आपको नई दे देगा, बिल्कुल न्यू मॉडल उठा के, भैया ये लीजिए। सेम यही है इसमें। बोरोवर ने पैसा नहीं चुकाया तो गारंटर की जिम्मेदारी है, गारंटर को चुकाना है। आप अगर गारंटर हैं तो अपना सिबिल स्कोर देख के चलिए कि आपने जिस जिस लोन में गारंटी दे रखी है वो खाते सही चल रहे हैं या नहीं। इंश्योर करिए कि बोरोवर आपका सही समय पे पैसा चुका रहा है। फिर आ जाइए, डिस्प्यूट रेज करना है। आपको कहीं परेशानी है सिबिल में, या आपको लगता है कि आपका सिबिल खराब है, आपकी कोई गलती नहीं है, आप सही समय पे लोन चुका रहे हैं, सही समय पे लोन लिया था, किस्तें सही जा रही हैं, सिबिल में गड़बड़ है। सिबिल में आपका डेली बेसिस का, मंथली बेसिस का रिकॉर्ड दिखाता है कि आपने जितने महीने के लिए लोन लिया था वो सही समय पे चुकता हो रहा है या नहीं हो रहा, कितने दिनों का डिले है, कितने अमाउंट का डिले है, सब दिखाता है। आपको कोई डाउट है, डिस्प्यूट है, उसको करेक्ट कराइए तुरंत। नहीं तो आपको जब ज़रूरत पड़ेगी तो 15-20 दिन, 25 दिन सिबिल भी उसको ठीक करने के लेगा। आपका समय खराब, टाइम खराब, परेशानी अलग से। इसीलिए ऐसी चीज़ को लंबा मत खींचिए। मिनिमम 36 मंथ्स की क्रेडिट हिस्ट्री दिखाता है सिबिल स्कोर। सिबिल आपका जो पिछले 3 साल का है रिकॉर्ड वो दिखाता है कम से कम। आपका अगर मान लीजिए 10 साल का, 15 साल का रिकॉर्ड है वो भी दिखा देगा, उसमें भी सिबिल को कोई परेशानी नहीं है, सब आपका रिकॉर्ड जान के ला देगा सामने। उम्मीद करते हैं ये टिप्स आपको अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो इसको दूसरे दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिए। अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे ज़रूर शेयर करिए, ताकि जो लोग परेशान घूम रहे हैं उनको भी मदद मिल सके। और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम इस पे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस डालते हैं जो आपको आपका फाइनेंशियल डिसीजन लेने में जानकारी देती हैं और आपको अच्छा डिसीजन लेने में हेल्प करती हैं। थैंक यू।